नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और आज भी ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे जो चैनल हमारा है इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हालांकि इंपॉर्टेंट बाकी सभी हैं, मेरी और भी वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियोज़ के नीचे लिंक है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कई जो मुझे फ़ोन करते हैं वो कहते हैं कि सर क्या हमारी वीडियो आज तो अगर अपलोड नहीं हुई किसी प्रकार से तो क्या वो आने वाले टाइम में हो सकती है, यानी कि 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद हो सकती है। तो आज इसी प्रश्न के ऊपर पूरा वीडियो है हमारा और आज आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें क्योंकि बीच में भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको मैं बातों बातों में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप सब लोग उसको समझ सकें और किसी प्रकार से आप किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो पाएं। मेरी यही कोशिश है और ये कोशिश मेरी लगातार बहुत समय से बनी आ रही है और आगे भी बनी आएगी। लेकिन आप सब लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग जागरूक हों और जो चीज़ें आप इस चैनल पर देखते हैं उनको दिमाग में रखें और ऐसे किसी भी फ्रॉड या किसी ब्लैकमेलिंग के अगर आप शिकार बन रहे हैं और उस समय पर आपको वो चीज़ें याद आ जाती हैं तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों से बच जाएंगे। और ऐसा हुआ है हमारे पास, कई हमारे जो व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें बताया कि सर इस तरह की चीज़ें हमारे साथ आज होने वाली थी और मैंने आपकी वीडियो बहुत समय पहले देखी थी जिसके कारण मैं आज में बच गया। तो हमें बहुत खुशी होती है कि किसी वजह से आप लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं और जो हमारी वीडियोस देखते हैं, देखने के बाद अगर आप बच जाते हैं तो हमारी जो मेहनत है जो आप लोगों के लिए है वो जो मेहनत है वो वसूल हो जाती है और आप सब लोग उसका फ़ायदा ले लेते हैं और आप किसी न किसी प्रकार से उस ब्लैकमेलिंग से बच जाते हैं। तो बस इतने ही, यही हमारी कोशिश है और ये कोशिश आप सभी लोगों के सपोर्ट से ही हमारी लगातार बनी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग हमें करेंगे और कर भी रहे हैं। और जो लोग हमें डोनेट करना चाहते हैं किसी प्रकार से तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर जो स्क्रीन पर शो हो रहा है इसी पर गूगल पे, फ़ोन पे द्वारा किसी भी प्रकार से आप डोनेट कर सकते हैं। और जो लोग डोनेट नहीं कर सकते वो सीधा सब्सक्राइब कर दें, उनकी तरफ से हमारे लिए वही डोनेशन बहुत रहेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। और बाकी अब मैं बात करता हूँ कि जो ब्लैकमेलिंग है उसमें अगर आप किसी प्रकार से फंस जाते हैं तो फंसने के बाद आप उस ब्लैकमेलिंग से आप बच जाते हैं। बचने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल आता है, प्रश्न आता है कि आज नहीं तो आने वाले समय में किसी प्रकार से क्या वो वीडियो अपलोड हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो मैं आज इसी का थोड़ा एक्सप्लेन करके जवाब देना चाहूँगा आपके लिए ताकि आपको वो अच्छे से समझ में भी आ जाए और आप उस चीज़ से फिर निश्चिंत भी हो जाएं। तो ये प्रश्न है हमारा, तो हम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति जब ब्लैकमेलिंग फंसता है तो वो फंसता किस तरीके से है तो मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा आपके लिए। फिर उसके बाद लास्ट में ये बताऊँगा आपके लिए कि किस तरीके से ये चीज़ें होनी हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति किसी भी ऐप के द्वारा, चाहे वो यूट्यूब हो, लैमर हो या फिर और बहुत सारी ऐप्स हैं जो डेटिंग ऐप्स वगैरह हैं जिनमें कि आप खाली समय में उनको आप इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप किसी प्रकार से उस ब्लैकमेलिंग के शिकार में फंस जाते हैं। तो वही है, मैं अगर मैं कहूँ कि किसी ब्लैकमेलर का अगर आपके पास में आपको चैट करी, आपने उनसे बात करी और बात करने के बाद आपने व्हाट्सअप नंबर शेयर किया, व्हाट्सअप नंबर शेयर करने के बाद फिर उसके बाद वहाँ पर आपको व्हाट्सअप किया और व्हाट्सअप के बाद आपकी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आपकी वीडियो बना ली और उस वीडियो में आपने सब कुछ शो कर दिया, अपना प्राइवेट पार्ट भी शो कर दिया, फेस भी शो कर दिया और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा गलती आपसे हो गई है और हो जाने के बाद फिर आपके पास फ़ोन्स आते हैं लगातार किसी प्रकार से, चाहे वो यूट्यूब मैनेजर्स का हो या किसी जो ब्लैकमेलर हो पैसे के लिए, वो हो सकता है सीबीआई क्राइम ब्रांच बन के किसी का हो सकता है। तो ऐसे किसी प्रकार से आपके पास ब्लैकमेलिंग होता है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको कंप्लेन करनी चाहिए। तो जो व्यक्ति कंप्लेन करते हैं या फिर कुछ लोग नहीं करते हैं, यानी कि वो सोचते हैं सिर्फ कि ऐसे ही काम चल जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि नहीं चलेगा काम, क्योंकि कानूनी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके साथ, देखिए, आपके साथ कोई भी घटना घटी है और आप किसी न किसी ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए हैं तो गवर्नमेंट को भी ये बताना जरूरी है कि हाँ हमारे साथ इस तरीके से ये गलत हमारे साथ हुआ है। और अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर इसका मतलब हुआ ही नहीं है आपके साथ में कुछ गलत। जब
कहते हैं ना कि कोई अपराध होता है तो अपराध होता कब है, जब वो दर्ज हो जाता है। अगर अपराध दर्ज ना हो तो फिर होता ही नहीं है, इसका मतलब वो अपराध हुआ ही नहीं, वो किसी को पता ही नहीं, सिर्फ आपको पता है। और आपको पता है तो आपके साथ क्या हुआ है वो कोई क्या पता किसी को, तो आपको बताना भी ज़रूरी है। तो मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ब्लैकमेलिंग हुई है, यानी कि वो किसी न किसी चीज़ का विक्टिम बना है, और विक्टिम बनने के बाद उसने अगर कंप्लेंट करी है, तो आप निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार से आपका कुछ भी आपका नहीं होने वाला है। और अगर आप नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, नंबर ब्लैक लिस्ट कर देते हैं उसका, लेकिन आप ये सोच के जब देखिए कि आप तो उसको ब्लॉक कर दोगे ब्लैकमेलर के लिए, लेकिन जो आपकी वीडियो उसके पास है उसका क्या करना है। तो ऐसे ही हमारे पास ये कॉल आई थी जिन्होंने हमें बताया था। हम हालांकि मैं आपको मालूम है कि मैं किसी की प्राइवेसी को वायरल या फिर किसी प्रकार से डिस्क्लोज नहीं करता हूँ आप सभी के सामने, लेकिन हाँ एग्जांपल के तौर पर जरूर बताता हूँ आपके लिए। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि ये जो शख्स थे, इन्होंने काफ़ी दिनों पहले, लगभग साल भर हो गया, और साल भर होने के बाद उन्होंने जो ब्लैकमेलिंग थी उसके शिकार हुए थे साल भर पहले, 1 साल पहले। और उसके बाद अब जाके उनका वीडियो जो हो वो बता रहे थे कि हम सर मेरा व्हाट्सएप मैंने देखा, वो मुझे दिखाई दिया, मेरे फ्रेंड ने द्वारा भेजा गया। हालांकि वो बता रहे थे कि मेरे फेस पर जो था मास्क लगा हुआ था, पिछले साल की बात है जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम की। तो बता रहे थे कि मेरे फेस पर मास्क लगा हुआ था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, लेकिन हाँ मैंने उसको पहचान लिया था कि ये चीज़ है। तो अगर ऐसी तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आपने किस तरीके से उसको, मतलब आपने जो 1 साल से आप फिर क्या दिक्कत आई थी, किस तरीके से आप उससे बचे थे। तो वो कह रहे थे कि सर मैंने सारे नंबर, जो भी नंबर मुझे कॉल मैंने ब्लॉक कर दिया था। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा क्या आपने कोई कंप्लेंट या कोई तहरीर या कोई पुलिस थाने में किसी में कहीं पे कोई कंप्लेंट करी उसकी, जो आपके साथ घटना हुई थी। तो उन्होंने बताया कि सर मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था, लेकिन मैंने सब यही किया था, मैं ब्लॉक करता गया, जो भी मेरे पास आया था मैंने ब्लॉक किया। लेकिन आज मुझे ये चीज़ सामने आई, हालांकि मुझे इससे फ़र्क नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये लोग मुझे पहचान ही नहीं रहे, और उसमें जब फेस है तो फेस पर मेरा मास्क लगा हुआ है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हो भी जाती हैं, और कहीं किसी कहते कि कुछ केसेस में है वो वहाँ हो जाती है, कुछ केसेस में वहाँ नहीं हो पाती है। तो आप ये भी नहीं कह सकते फुल कॉन्फिडेंस के कि डेफिनेटली वो हो ही जाता है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा सब कुछ बात घुमा के, कि अगर आपके साथ में हुआ है तो आप किसी भी एडवोकेट की सहायता लें, लीगल एडवाइज़र की सहायता लें, किसी की भी लें, लेकिन आपके अगर अगेंस्ट कुछ हुआ है तो आप डेफिनेटली उसकी जो कंप्लेंट है वो ज़रूर फाइलिंग करवाएं, दर्ज करवाएं, ताकि आप आने वाले टाइम में सेफ हो सकें और सुरक्षित हो सकें। अगर नहीं होते हैं, और देखिए मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, साइबर सेल के जो ऑफिसर्स हैं वो खुद कहते हैं, मैंने कई वीडियो बनाई है उसमें उन्होंने खुद कहा है कि अगर आपके साथ में इस तरीके की घटना कोई घटित होती है तो आप ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि आने वाले टाइम में ये बात गवर्नमेंट को भी पहुंच सके, और गवर्नमेंट जो है वो आने वाले टाइम में इस पर एक्शन ले सके। तो अगर आप नहीं करेंगे और आपके साथ में कुछ हुआ है, आप सोचते हैं कि चलो छोड़ो जो हो गया सो हो गया, तो ये मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि कानून बनी ही इसलिए ताकि आपको वो सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके आपके लिए। और कानून का जो सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं, वो इन सब बुराइयों से बच जाते हैं, परेशानियों से बच जाते हैं, और जब बच जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत आज उनके सामने नहीं आएगी। यानी कि वो समय आज नहीं है, आने वाले टाइम तक, मतलब इन द फ्यूचर आप हमेशा के लिए सेफ रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। और अगर कोई बात ऐसी होती भी है तो फिर आपके पास एविडेंस भी है, और आपने ये बताओगे सर मैंने इसकी कंप्लेंट भी करवाई थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके लिए, और कोई भी एडवोकेट हो वो भी आपको यही एडवाइस करेगा कि आपके लिए इस तरह की अगर घटना हुई है तो आप ज़रूर उसको दर्ज करवाएं। और बस यही कहूँगा, बाकी आप सब लोग समझदार हैं, आपको क्या करना है आप खुद जानें। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि पहले आप उस चीज़ से सुरक्षित हो, किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग आप शिकार ना हो। आप हमारी वीडियो ये है, इसके अलावा और भी सारी वीडियोज़ हैं, वो सारी वीडियोज़ देखें, ताकि आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएँ और आप उस चीज़ के शिकार ना हो पाएँ। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको अवेयर करूं, और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये इस वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड करें, बढ़ाएं आगे, या फिर मेरे द्वारा जो जानकारी है वो आप एक के द्वारा मैंने आपको पहुंचाई, आप 10 लोगों को पहुंचाएं, ताकि ये सिलसिला बढ़ता जाए। और जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली इस ब्लैकमेलिंग से बाहर निकलेंगे, और ऐसे जो अपराध हैं वो अपराध होने बंद हो जाएंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि
और हम लोगों को स्प्रेड कर सकें इस चैनल को। और स्प्रेड जब होगा तो ये जानकारी है 10 लोगों को पहुंचेगी, बहुत सारे लोगों को पहुंचेगी। और जब लोगों को पहुंचेगी तो फिर लोग जागरूक होंगे, और जागरूक होंगे तो इसका मतलब कि फिर वो शिकार नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि जागरूकता, मतलब कि आप कितना अवेयर हैं उन चीज़ों से। जब अवेयर होंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। पूरा वीडियो अगर आपने शुरुआत से नहीं देखा तो शुरुआत से देखें इसको। और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमसे कोई कुछ पूछना चाहते हैं, हमारी कोई हेल्प लेना चाहते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप जो है आप कॉल कर सकते हैं, और मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और समय है वो सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक ही है। इतने समय पे ही आप कॉल करें। और भी कुछ पूछना है आपको तो पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात आप भी ध्यान से सुने इस बात को, कि जब भी आप हमें फ़ोन करें तो विश्वास के साथ फ़ोन करें। विश्वास हो तभी हमें फ़ोन करें, ना हो तो हमें बिल्कुल फ़ोन करें ही नहीं। क्योंकि आप करोगे तो हमारा समय भी खराब होगा और आपका भी समय खराब होगा। तो बेहतर है कि आप समय को बचाएं और हम भी बचाएं। और इन सब चीज़ों से आपको लगता हो कि हाँ सर हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आई एम हियर टू हेल्प यू। लेकिन अगर आपको नहीं लगता, विश्वास नहीं है, तो आप हमसे ऊट पटांग सवाल पूछने से बेहतर है कि आप फ़ोन हमको ना करें। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।